Well, दोस्तों, welcome back to all of you. Today we are going to discuss the counting of the functions. नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, नंबर ऑफ वन फंक्शंस क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ उन टू फंक्शंस क्या हो सकते हैं, इनके डिस्कशन हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान के चलिए कि आपके पास दो सेट हैं, सेट ए एंड बी, और फंक्शन आपका ए से बी तक जा रहा है। तो सबसे पहले आपका जो ए सेट है उसकी कार्डिनलिटी है एम, और सेट बी जो है उसकी कार्डिनलिटी है मान लीजिए एन, यानी कि पहले सेट के पास एम एलिमेंट है और दूसरे सेट के पास एन एलिमेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात ये करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने डिफाइन होंगे, यानी कि ए से बी सेट के ऊपर टोटल कितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हो सकते हैं एन रेज टू पावर एम, इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। क्लियर हुई बात? तो एन रेज टू पावर एम, एक एग्जांपल से इसको और अच्छे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास ए सेट है और उसके पास है तीन एलिमेंट 1 2 3, और बी सेट है उसके पास एलिमेंट है मान लीजिए ए बी, दो एलिमेंट हैं। तो आपको ए से बी तक कोई फंक्शन डिफाइन करना है जिसका नाम है एफ। तो आपको नंबर ऑफ टोटल फंक्शन जो ए से बी तक हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ अगर बी की बात करूं तो क्या है, 2 एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ ए की बात करूं तो 3 एलिमेंट है, तो टोटल कितने हो गए, 2 रेज टू पावर 3 8। अब यहां से आपके पास दोस्तों केस अराइज होते हैं कि ये देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी तो आपको समझ में आ गया, यानी कि एम और एन समझ में आ गया। तो एम क्या हो सकता है, एन क्या हो सकता है, आपस में एम छोटा हो सकता है, एन के बराबर हो सकता है, या फिर एम बड़ा हो सकता है एन से। तो यहाँ पे 3 केस जो है ना वो अराइज होते हैं, जिससे हम आगे 1 1 ऑन 2 किस टाइप के फंक्शन डिफाइन होंगे उसकी बात करेंगे। तो या तो एम छोटा हो सकता है एन से, या एम बड़ा हो सकता है एन से, या फिर एम इक्वल टू एन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला केस लेके चलते हैं कि एम जो है ना वो छोटा है एन से। अब एम क्या है, ए सेट की कार्डिनलिटी, एन क्या है, बी सेट की कार्डिनलिटी। ओके, तो यानी कि पहले वाले सेट में एम एलिमेंट है, दूसरे वाले सेट में क्या है, एन एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वही रहेंगे जो पहले थे दोस्तों। वो ये क्या था, वो एन रेज टू पावर एम, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि एन रेज टू पावर एम। इसको आप याद रखेंगे। एम क्या है, ए की काउंटिंग है, बी क्या, एन क्या है, बी की काउंटिंग। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एम छोटा है एन से, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस क्या हो जाएंगे, एन पी एम। ओके, एन पी एम याद रखेंगे। एन पी एम क्या होता है, परमुटेशन सबको पता है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस एम फैक्टोरियल। तो ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। अब टोटल नंबर ऑफ अगर मैं मैनी वन फंक्शंस की बात करूं तो वो कितने डिफाइन हो सकते हैं। अब टोटल फंक्शंस कितने हैं, एन रेज टू पावर एम। इसमें से अगर आप 1 1 फंक्शंस को हटा दो, यानी कि एनपीएम को हटा दो, तो टोटल बच जाएंगे आपके पास मैनी वन फंक्शन। इनको हम आगे चल के एग्जाम्पल से और समझेंगे, आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो ऑन टू फंक्शंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यहाँ डिफाइन नहीं हो सकते, बिल्कुल जीरो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले सेट में एलिमेंट कम है, आगे वाले सेट में ज़्यादा है। इन टू फंक्शंस की बात करो तो इन टू फंक्शंस क्या होते हैं, आप टोटल फंक्शंस में से ना ऑन टू को माइनस कर दो, यानी कि जो फंक्शंस ऑन टू नहीं होते वो इन टू होते हैं। ये मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूं। अब लास्ट है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में क्या होता है दोस्तों, 1 1 एंड ऑन टू। तो टोटल 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, तो ये दोनों की एंड कर देना है। एंड का मतलब क्या है कि दोनों को इंटरसेक्शन करना है, 1 1 एंड ऑन टू का। तो ऑन टू 0 थे, तो ऑब्वियस सी बात है जब इनकी इंटरसेक्शन करोगे तो फिर दोनों में क्या कॉमन रहेगा, 0 रहेगा। तो ये है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एक ए सेट है, उसके पास 3 एलिमेंट है ए बी सी, और दूसरा बी सेट है, उसके पास 5 एलिमेंट है। तो यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए है 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है 5। और आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, एम छोटा है एन से, गेटिंग माय पॉइंट, 3 छोटा है 5 से। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वही एन रेज टू पावर एम, तो यानी कि 5 रेज टू पावर 3 बना लीजिए, कितने बन जाएंगे 1 2 5। ओके, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो डिफाइन हो सकते हैं सेट ए टू सेट बी तक। दूसरी बात करें अगर 1 1 फंक्शंस की, तो 1 1 टोटल फंक्शंस किसी, अभी मैंने बताया कि परमुटेशन से निकाल सकते हैं ना। परमुटेशन क्या आता है, एन पी एम, यानी कि एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस एम फैक्टोरियल। तो एन क्या है बच्चों 5, तो 5 पी 3, यानी कि 5 फैक्टोरियल बाय में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो है ना वो डिफाइन हो जाएंगे। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करना सबको आता है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस आपको मिल जाने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम पहले वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या ना कम है, तो सॉरी इसको मैं थोड़ा ठीक करके लिख रहा हूँ। पहले 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे बच्चों, तो इसको आप काटेंगे तो ये बन जाएंगे 60। तो पहले 243 मैंने गलत लिखा था, सॉरी। तो 60 टोटल 1 1 फंक्शन बनेंगे यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, 1 1 फंक्शंस के बाद आते हैं मैनी वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस, इन टू फंक्शंस और बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो अगर मैं मैनी वन फंक्शंस की बात करूं तो आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से अगर आप माइनस कर देंगे टोटल 1 1 फंक्शंस, तो आपके पास मैनी वन फंक्शन बचते हैं।
तो n रेज टू पावर m में से n p m माइनस करोगे यानी 125 में से 60 को माइनस कर दो, टोटल बच गया आपके पास 65। ये आपके पास क्या है, मैनी वन फंक्शंस। और मैं बात करता हूँ ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। अभी बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ऑन टू फंक्शंस हमेशा यहाँ इस पे अगर m छोटा है n से तो डिफाइन नहीं होते। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए उसको 1 1 ऑन टू दोनों होना पड़ता है। दूसरा केस की बात करें तो जब आपका m जो है ना वो n से बड़ा होने वाला है, यानी कि पहले सेट के एलिमेंट बड़े हो जाएंगे दूसरे वाले सेट से, ठीक है। कोई साथ में एग्जांपल भी लेके चलते हैं। ए सेट ले लिया वाले में 3 एलिमेंट है ABC, बी सेट में मान लीजिए 2 एलिमेंट है, कोई भी 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ आपका m क्या है, बड़ा है n से। गेटिंग पॉइंट, m क्या है, बड़ा है n से। तो पहले वाले सेट में क्या है, 3 एलिमेंट है, दूसरे वाले सेट में कितने हैं, 2 ही एलिमेंट है। और यहाँ से यहाँ फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन करने का वही सेम रूल जो m लेस देन n के लिए था वही इसके लिए है, n रेज टू पावर m होंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब n रेज टू पावर m की अगर बात करें तो n क्या है 2 और m क्या है 3, तो आप यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 करेंगे और आपके पास सही आंसर आपको मिल जाने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का रूल वही है, चाहे m छोटा हो n से, चाहे n बड़ा हो m से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे आगे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन यहाँ डिफाइन नहीं होंगे, जीरो होंगे, याद रखना। अगर पहले वाले सेट एलिमेंट ज़्यादा है तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जीरो। मैनी वन फंक्शन तो वही बात है बच्चों, टोटल नंबर में से आपको 1 1 हटाने हैं, तो यानी कि 8 में से आप 0 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा। अब 1 1 फंक्शन मैनी वन फंक्शन की बात आती है बारी किसकी, ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो ऑन टू फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा रूल है, n रेज टू पावर m माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज टू पावर r प्लस 1 एंड NCR एंड n माइनस r रेज टू पावर m। ये टोटल फॉर्मूला है ऑन टू फंक्शन डिफाइन करने का अगर आपके पास क्या हो, m बड़ा हो n से। अब आप देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है 8, r क्या है बच्चों, r 1 से लेके n तक, यानी कि n क्या है, टोटल n क्या है 2, तो यानी कि r क्या है 1 और 2, दो ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। पहली वैल्यू r की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ पूरे इसमें, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको पता है 2, 2c1, 2 - 1 और आगे क्या आ जाएगा, r की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो -1 की पावर 3, 2c2। अब आपको पता है -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2c1 करोगे तो 2 आएगा, 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, तो क्यूब उसका 1 बच जाएगा, प्लस -1 का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा और इंटू में 2 - 2 है तो 0 बन जाएगा। तो 8 - 2 आंसर आ गया 6। तो टोटल ऑन टू फंक्शन आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। गेटिंग पॉइंट, यहाँ खेल किसका है, n का। अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे इनटू फंक्शन की। तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस क्या होते हैं, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते वो इनटू होते हैं। तो टोटल में से अगर आप ऑन टू घटा दोगे तो आपको क्या बचेंगे, इनटू फंक्शन। टोटल फंक्शन कितने हैं 8, 8 में से आप 6 का माइनस कर दो तो आपके पास बचेंगे 2 फंक्शन, वो क्या है, इनटू फंक्शंस। अब लास्ट पे बाइजेक्शन की बात करेंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, 1 1 भी होने चाहिए, ऑन टू भी होने चाहिए, यानी कि इन दोनों का एंड एक टाइप से होता है। तो ये तो 0 आएंगे क्योंकि 1 1 फंक्शन आपके पास 0 थे। गॉट नाउ। अब केस थर्ड की बात करते हैं। तो केस थर्ड बड़ा इजी है क्योंकि यहाँ पे कार्डिनिटी ऑफ ए कार्डिनिटी ऑफ बी दोनों इक्वल है और दोनों क्या है, n है, यानी कि पहले सेट और दूसरे सेट के एलिमेंट बराबर हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वही रहेंगे जो पहले थे, n रेज टू पावर m, यानी कि n रेज टू पावर n हो जाएंगे यहाँ पे। दूसरा क्या था, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन दोनों पिछले वाले केस में अलग अलग थे, बट यहाँ पे 1 1 फंक्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 1 फंक्शन होंगे npn। वहाँ क्या थे npm, यहाँ हो जाएंगे npn। गॉट। इसको n फैक्टोरियल भी बोलते हैं। मैनी वन फंक्शन क्या हो जाएंगे, मैनी वन फंक्शन आपको बताया था कि टोटल में से आप 1 1 को माइनस कर दो तो आपके पास मैनी वन फंक्शन आ जाएंगे। ऑन टू क्या होते हैं बच्चों, ऑन टू फंक्शन को निकालने के लिए पिछला रूल था, बट उस रूल में सारी वैल्यूज को n m की जगह n रिप्लेस करोगे तो n फैक्टोरियल ही आएगा। और इन टू फंक्शंस क्या होते हैं, n रेज़ टू पावर n माइनस n फैक्टोरियल, जो कि ऑन टू नहीं होते। और बाइजेक्शन क्या होगी, 1 1 एंड ऑन टू दोनों का एंड, यानी कि दोनों की इंटरसेक्शन। तो n फैक्टोरियल इंटरसेक्शन n फैक्टोरियल, तो क्या बचेगा n फैक्टोरियल। तो ये रूल थे अगर आपके पास कार्डिनलिटी दोनों की सेम बन जाती है तो। अब मान लीजिए आपके पास ए सेट है दोस्तों। अब कोई एक सिंपल इसको कंसेप्ट को समझने की दोबारा कोशिश करते हैं। 3 एलिमेंट है इसके पास, बी सेट है इसके पास, आपके पास 4 एलिमेंट है, सॉरी। तो पहले वाले सेट में 3 एलिमेंट, दूसरे वाले सेट में 4 एलिमेंट है। m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे m क्या है, लेस देन 4, यानी कि m इज लेस देन n है, यानी कि पहला केस आपके पास बन गया है। तो आपको 1 1 फंक्शन निकालने, तो 1 1 टोटल फंक्शन क्या होंगे, तो 1 1 फंक्शन क्या होंगे, ऑन टू फंक्शंस क्या हो सकते हैं, मैनी वन फंक्शन क्या हो सकते हैं, इन टू फंक्शंस क्या हो सकते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट इफ m इज लेस देन n। तो m इज लेस देन n के लिए पहला केस मैंने आपको बताया था कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या रहेंगे, n रेज टू पावर m।
टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बिना तो बात शुरू ही नहीं कर सकते आप। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपको सबसे पहले निकालने होंगे, तो वो क्या होंगे, n रेज़ टू पावर m, n क्या है 4, m क्या है 3, तो 4 रेज़ टू पावर 3 कीजिए और आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ जाएंगे। ये हो जाएंगे 216 नहीं होंगे, दैट विल बिकम्स 256। तो टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शन है वो हो गए 256। अब अगर 1 1 की बात करें तो 1 1 हम इजीली निकाल सकते हैं। 1 1 कैसे होंगे बच्चों, वही NPM का रूल। तो 4p3 इसको कैलकुलेट कीजिए, आपके पास 1 1 फंक्शन आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल बाई 3, 4 - 3 का फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4 × 3 × 2 × 1, आंसर आ गया आपके पास 24। तो ये आगे टोटल 1 1 फंक्शन। टोटल ऑन टू फंक्शन की अगर बात करूँ तो जब m लेस देन होता है n से तो टोटल ऑन टू फंक्शंस नहीं होते, क्या रहते हैं, टोटल ऑन टू फंक्शंस 0 होते हैं। मैनी वन फंक्शंस की अगर बात करें तो टोटल फंक्शन में से अगर आप 1 1 को हटा दो कि आपके पास मैनी वन फंक्शन बच जाते हैं। तो टोटल फंक्शंस कितने हैं बच्चों, 256। तो 256 में से अगर आपको 1 1 हटाने हैं, सॉरी हाँ 1 1 हटाने हैं, तो आपके पास बच जाएंगे 256 में से 24 माइनस कीजिए 232, आपके पास मैनी वन फंक्शन बच जाएंगे। इन टू फंक्शंस में क्या करना है, टोटल में से आपको ऑन टू माइनस करने हैं, तो आपके पास 256 ही बचे। बाइजेक्शन की अगर बात करें तो दोनों की इंटरसेक्शन होगी 1 1 एंड ऑन टू की, और